श्रावण मास में भगवान शिव की आराधना के लिए देशभर के प्रमुख शिवधामों में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। इसी कड़ी में सोनभद्र का प्राचीन एवं ऐतिहासिक शिवद्वार धाम भी लाखों शिव भक्तों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। मान्यता है कि यहाँ सच्चे मन से बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। श्रावण के तीसरे और चौथे सोमवार को यहाँ भारी भीड़ उमड़ने की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा और सुविधाओं के व्यापक इंतजाम किए हैं। जिलाधिकारी चर्चित गौड़ और पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने स्वयं मंदिर परिसर और पूरे मेला क्षेत्र का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। ड्रोन, सीसीटीवी और अतिरिक्त पुलिस बल की निगरानी में इस बार शिवद्वार धाम अभेद सुरक्षा घेरे में रहेगा। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। सोनभद्र जनपद का प्राचीन शिवद्वार धाम सदियों से भगवान भोलेनाथ की आराधना का प्रमुख तीर्थस्थल माना जाता है। श्रावण मास में यहां आस्था अपने चरम पर पहुंच जाती है। सोनभद्र ही नहीं बल्कि मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, भदोही, प्रयागराज समेत उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों के साथ साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार से भी हजारों श्रद्धालु यहां जलाभिषेक के लिए पहुंचते हैं। श्रद्धालु ऐतिहासिक विजयगढ़ दुर्ग स्थित रामसरोवर से पवित्र जल लेकर कांवड़ यात्रा करते हुए शिवद्वार धाम पहुंचते हैं, जबकि बड़ी संख्या में शिवभक्त मिर्जापुर से गंगाजल लेकर बाबा भोलेनाथ का अभिषेक करने आते हैं। हर हर महादेव और बोलबम के जयघोष से पूरा क्षेत्र भक्तिमय वातावरण में डूब जाता है। श्रावण के तीसरे और चौथे सोमवार को अनुमानित लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं का विस्तृत प्लान तैयार किया है। जिलाधिकारी चर्चित गौड़ और पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने मंदिर परिसर, दर्शन मार्ग, बैरिकेडिंग, पार्किंग, कंट्रोल रूम और मेला क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पूरे मेला क्षेत्र को सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में रखा गया है, जबकि ड्रोन कैमरे लगातार भीड़ की गतिविधियों और सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखेंगे। जगह जगह पुलिस, पीएस बढ़ी, ट्रैफिक पुलिस और महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। भीड़ नियंत्रण के लिए मजबूत बैरिकेडिंग, अलग प्रवेश और निकास मार्ग तथा पार्किंग की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए प्रशासन ने सभी विभागों को जिम्मेदारियां सौंप दी हैं। लोक निर्माण विभाग मंदिर मार्ग को सुगम और सुरक्षित बनाए रखने में जुटा है। विद्युत विभाग निर्बाध बिजली और पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित कर रहा है। नगर पालिका द्वारा साफ सफाई, पेयजल, मोबाइल शौचालय और कूड़ा निस्तारण की विशेष व्यवस्था की गई है। स्वास्थ्य विभाग की मेडिकल टीमें, एम्बुलेंस और प्राथमिक उपचार केंद्र 24 घंटे सक्रिय रहेंगे। अग्निशमन विभाग, आपदा राहत दल तथा पुलिस की क्विक रिस्पांस टीमें भी किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहेंगी। ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष डायवर्जन प्लान लागू किया गया है। श्रावण मास में शिवद्वार धाम केवल आस्था का केंद्र नहीं बल्कि प्रशासनिक समन्वय और बेहतर प्रबंधन का भी उदाहरण बन रहा है। सुरक्षा, सुविधा और सुव्यवस्थित दर्शन व्यवस्था के साथ प्रशासन का प्रयास है कि हर श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के बाबा भोलेनाथ के दर्शन कर सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंचे। श्रावण के पावन अवसर पर शिवद्वार धाम में आस्था का सैलाब लगातार बढ़ रहा है। लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए जिला प्रशासन और पुलिस ने चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी है। ड्रोन, सीसीटीवी और अतिरिक्त पुलिस बल की निगरानी में इस बार शिव भक्तों के लिए सुरक्षित और व्यवस्थित दर्शन सुनिश्चित किए जा रहे हैं। ये जनपद सोनभद्र में घोरावल थाना क्षेत्र में शिवद्वार मंदिर स्थित है, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालु सावन के सोमवार में जल चढ़ाने हेतु वहाँ पे आते हैं। और श्रद्धालु सिर्फ ना ही हमारे जनपद बल्कि अगल बगल के राज्यों से, जैसे मध्य प्रदेश से भी आते हैं और मिर्ज़ापुर जनपद से भी आते हैं। प्रमुख रूप से देखा जाता है जो सावन के लास्ट के 2 सोमवार, तृतीय और चतुर्थ सोमवार, उसमें ज़्यादा भीड़ मंदिर प्रांगण में रहती है। उसको दृष्टिगत रखते हुए हमने पूरे मंदिर प्रांगण और जो कांवड़ का रूट है उसको 4 जोनों में विभाजित किया है और सभी जोनों में पर्याप्त पुलिस बल को भी स्थापित किया गया है। साथ ही साथ मंदिर प्रांगण में भी एक कंट्रोल रूम और कुछ सीसीटीवी कैमरे हमने स्थापित किए, जिसका फीड हमारे कंट्रोल रूम में और इंटरनेट के माध्यम से हमारे मोबाइल में भी आ रहा है। इसमें जो लास्ट का सोमवार रहता है और तृतीय सोमवार है, उसमें कुछ ट्रैफिक डाइवर्जन के नियम भी लागू रहेंगे, जिससे कि श्रद्धालुओं की मंदिर में आने जाने में किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े।